हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पर। तो जैसा कि बहुत ही बुरी अपडेट्स निकल के सामने आ रही है पाकिस्तानी टीम के हवाले से, जैसा कि पाकिस्तान का 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेले जाने वाला था, उस हवाले से कुछ बुरी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान की टीम में क्या चेंजेस होने जा रहे हैं इस मैच के हवाले से, क्या प्लेइंग 11 पॉसिबल है और क्या होनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। तो अपने टॉपिक का आगाज करते हैं कि क्या बुरी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। जी तो अब्दुल्ला शफीक बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। जी हां, अब्दुल्ला शफीक बीमार हो चुके हैं। उनको बहुत हाई टेम्परेचर है। जिस तरह के पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस की थी कल, वो उस प्रैक्टिस में भी नजर नहीं आए। और जैसा कि बेंगलोर होटल में ही वो हैं और वो अपने बेड पे लेटे हुए और वो कहीं भी जा नहीं रहे और उनको खाना भी वहीं पर सर्व किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बड़ी बुरी खबर है। उसके अलावा कुछ बुरी खबर यह है कि शहनशाह अफरीदी भी बुखार में मुब्तला हो गए हैं। और उसके अलावा जैसा कि जमान खान का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी बीमार है, और उसामा मीर का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी बुखार में मुब्तला हो गया। तो ये बड़ी बैड न्यूज है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह के आप देखिए अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में थे, जैसा कि वो इंडिया के खिलाफ तो इतना खास स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जिस तरह की उन्होंने शॉट्स आगे खेली, जिस तरह उन्होंने अंडर प्रेशर मैच में आगे, जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया तो एक बड़ा लाजवाब स्टार्ट लिया था और वो फॉर्म में नजर आ रहे थे। उसके अलावा जिस तरह उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने परफॉर्म किया, एक सेंचुरी उन्होंने लगाई, वो वाकई लाजवाब थी। तो इस हवाले से पाकिस्तान के लिए बड़ी बैड न्यूज है कि वो इंजर्ड हो गए हैं। इंजर्ड से मुराद वो बीमार हो चुके हैं। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी सामने आ रही है कि उनके टेस्ट करवाए गए हैं जिसमें उनको डेंगू नहीं नजर आया, जिसमें उनका डेंगू नेगेटिव नजर आया। उसके अलावा भी उनका कोविड टेस्ट भी करवाया गया जिसमें भी वो नेगेटिव रहे हैं। तो बस एक बुखार है उनको, लेकिन हाई टेम्परेचर बताया जा रहा है जी पाकिस्तानी टीम की जानिब से, पाकिस्तानी मैनेजमेंट की जानिब से, कि उनको हाई टेम्परेचर और समझ नहीं आ रही कि ये कब तक रिकवर पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के मैच में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि इनका खेलना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं खेलते तो फिर ओपनिंग करवानी पड़ेगी इमाम से और फखर जमान से, जो कि दोनों आउट ऑफ फॉर्म है। जैसा कि आप वार्म अप मैच में देख सकते हैं, पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्म अप मैच हुआ, इस मैचेस में ना फखर जमान की कोई परफॉर्मेंस थी और ना इमामुल हक की कोई परफॉर्मेंस थी। वैसे तो अब्दुल्ला शफीक भी खेले थे उस मैच में, उनके भी 10-12 स्कोर थे, लेकिन फिर भी जिस तरह अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में है और फखर जमान और इमामुल हक आउट ऑफ फॉर्म है, ये एक चीज बड़ा डिसपॉइंट कर रही है कि अब्दुल्ला शफीक अगर नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान के मैच हारने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ओपनिंग का मोमेंटम बड़ा जरूरी होता है इतने बड़े मैच में। उसके अलावा विक्रांत गुप्ता ने भी बोला कि अब्दुल्ला शफीक इस मैच में होना जरूरी थे, अगर नहीं होंगे तो स्टार्ट अगर पाकिस्तान को अच्छा नहीं मिलता तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। उसके अलावा बात करेंगे उसामा मीर के हवाले से। जैसा कि खबरें निकल के आ रही थी कि जिस तरह शदाब खान को आउट किया जाएगा और उसामा मीर को उनकी जगह पे खिलाया जाएगा, लेकिन अब उसामा मीर भी बुखार में मुब्तला है। ये भी एक बड़ी बुरी खबर है। लेकिन अगर इंक्लूजन हो सकता है तो मेरे ख्याल से इब्रार अहमद का इंक्लूजन हो सकता है, क्योंकि इब्रार अहमद बिल्कुल फिट हैं, उनको कोई बुखार नहीं है। तो मेरे ख्याल से उनको चांस देना चाहिए। एक अच्छे और टैलेंटेड प्लेयर है, पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में सर्व कर चुके हैं और एक बड़ा अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं उस मैच में। मेरे ख्याल से तो इब्रार अहमद को इस मैच में खिला के देखना चाहिए, लाजमी उनको एक दफा देखना चाहिए। बड़ा मैच आगे के लिए उनके लिए बेहतर होगा अगर वो इस मैच में चलते हैं, तो वो आगे भी पाकिस्तान को एक अच्छा और बाकी टीम्स को टफ टाइम दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा बुरी खबर है। और अगर इसी तरह चलता रहा और अगर अब्दुल्ला शफीक रिकवर नहीं कर पाते हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली रिकवर नहीं कर पाते हैं तो फिर इमामुल हक और फखर जमान को ओपन करना पड़ेगा, जो कि मुझे तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फिर पाकिस्तान के हारने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और शहनशाह अफरीदी जिस तरह से बुखार में मुब्तला है, लेकिन ये खबरें सुनने में आ रही हैं, बाबर आजम कह रहे हैं कि शहनशाह अफरीदी टोटल रिकवर नहीं कर पाए, लेकिन इतना रिकवर कर गए कि वो उस मैच में खेलेंगे। तो भाईजान आप फिर शदाब को क्यों घसीट रहे हैं साथ? आप फिर उसामा मीर भी को भी तो इतना ही टेम्परेचर है जितना शहनशाह अफरीदी हुआ, तो आप फिर उसामा मीर को खिला ले। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर शदाब और नवाज दोबारा से हमें देखने को मिलेंगे तो मैच की सूरत हाल क्या होगी। कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं कि पाकिस्तान वो मैच जीते। और उधर से जैसा कि आप देखें उनके पास फास्ट बॉलर जिसमें पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क हैं, उसके बाद में स्पिनर्स में उनका आप देख लें जिस तरह एडम जेम्पा ने परफॉर्म किया। जैसा कि ये भी सुनने में आ रहा है ट्रेविस हेड भी ट्रैवल कर चुके हैं इंडिया के लिए, और अगर वो आ जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि वो तो इंडिया की पिचेस के ऊपर वो शेर बने होते हैं और वो नहीं छोड़ते किसी भी बॉलर को। और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप तो पहले से लड़खड़ाती आ रही है। तो मेरे ख्याल से ये अब तक की अपडेट्स थी जो आप तक पहुंचाई। अगर आपको कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए उसको दरगुजर कीजिएगा, और अगर आपको कोई बात अच्छी लगे तो उस हवाले से आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मोटिवेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब तक के लिए यही था, मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। Carlos Brathwaite, remember the name.
history for the West Indies.